एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और आपकी फैमिली भी बहुत खुश है। तो गाइस, आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं बाबू को दवाई देने के टाइम पे, क्योंकि बाबू को थोड़ा फीवर हो गया था मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से। और पैरासीटामोल जो है मैं बाबू को दे रही हूँ। पहले तो बाबू अच्छे से दवाई ले लेती थी, लेकिन अब नहीं लेती। और मुझसे क्या गलती हुई, बाबू है ना सुबह जल्दी उठी, मतलब लेट उठती है, और मैं जल्दी जल्दी की वजह से उसको मैंने, जब वो सो के उठी तो मैंने उसको नहला दिया। और नहलाने के थोड़े देर बाद ही बाबू को है ना फीवर हो गया था गाइस। और जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत पछतावा हुआ, पर अब क्या कर सकते हैं, आगे से ये गलती मैं नहीं करूँगी और मेरी बेटी का ख्याल रखूँगी। मैंने फिर बाबू को ना पैरासीटामोल की दवाई दी, और बड़ी बहला के फुसला के, बहुत तरले कर के ना बच्चों को दवाई देनी पड़ती है। तो बस मैं यहाँ पे बाबू को दवाई दे के ये काम जो मैंने सबसे पहले किया, क्योंकि मुझे पता था बाबू को अगर मैं दवाई नहीं दूंगी ना तो बाबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से मैंने उसको तो गाइस, बाबू की मस्ती के साथ मैं आज आपका एक बात भी बता देती हूँ कि मेरी बेटी है जो है ना, जब मैं काम करती हूँ तो अब परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो समझदार होती जा रही है मेरी बेटी, बड़ी होती होती। और है ना, मैं सब्जी काट रही थी, परवल। और गाइस, आपको पता है मैं इतना फ़ोन यूज़ करती हूँ, और फ़ोन यूज़ करने की वजह से मेरी आँख है ना जो ज़्यादा कमज़ोर लग रही है मुझे, और मैं सब्जी इतनी नज़दीक से काट रही हूँ। ये चीज़ मैंने अब नोटिस की, उस टाइम मैंने नोटिस नहीं किया। और मैंने पोएम भी लगा रखी है बाबू की, और मैं साथ के साथ काम भी कर रही हूँ गाइस। और परवल की सब्जी मैं बना रही थी, आपको भी बताना भूल गई। और गाइस, ये देखिए, ये है ना, मैं जो क्या कहते हैं सिलाई के लिए जो ये स्केल होते हैं ना, ये मैं लेके आई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है स्टिचिंग का, तो इसीलिए मैं थोड़ा सामान खरीद के लाई थी। तो गाइज़, हाँ, और आपको एक बात और बताऊँ, ये देखो, ये मेरी जो सब्ज़ी है पूरी सड़ चुकी है, क्योंकि इतनी, ये अभी मैं लेके आई थी 2 दिन पहले। और इसके पापा ने ना जो ये हमारा फ्रिज है ना उसको समर पे कर दिया था। समर पे करने की वज़ह से इसमें सारी सब्जियों में बर्फ़ जम गई, और बर्फ़ जमने की वज़ह से सारी की सारी सब्ज़ी जो है सड़ गई। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपका फ्रिज में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ठीक करवाओ आप भी।
और मैं भी ठीक करवाऊंगी, कोशिश करूंगी। बट हाँ, मैं उसको विंटर पे रखती हूँ ना, तो वो ठीक रहती है। मतलब विंटर पे, अगर समर में भी विंटर पे रखना पड़ता है फ्रिज मेरे को, तब जाके वो ठीक रहता है। नॉर्मल नहीं तो ये हाल होता है। जो ये देखो क्या हाल हुआ मेरी सारी सब्जियों का। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं इतनी मेहनत से लेके आई थी सब्जी, लेके आओ उठा के और उनको धो, फिर इतने महंगी महंगी सब्जी हो रखी है यहाँ गुड़गांव शहर में, तो बहुत ज्यादा ही महंगा है सब कुछ। तो ये गलती मैं तो नहीं करी, इसके पापा को ना पता नहीं था शायद, इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। और अब ये मैं ना बाबू के लिए थोड़ा फ्रूट काट रही थी गाइस, क्योंकि मैं फ्रूट लेके आ जाती हूँ और ना बाबू को खिलाती हूँ ना खुद खाती हूँ। टाइम ही नहीं लगता। बस मेरे को जब टाइम लगता है तो मैं खा लेती हूँ और बाबू को भी खिला देती हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा ये दो नाशपाती रखी हुई थी, मैंने कहा इनको काट के खिला देती हूँ बाबू को। वो पोयम देखने में बिजी थी और मुझे पता था वो, मैं इसको मतलब बाबू को ना जैसे ही पोएम देखते टाइम वो ना फुल बिजी हो जाती है, तो उसको मैं वहां रख देती हूँ ना, तो वो खाती रहती है चीजों को। तो इसीलिए मैंने उसको खिलाया और उसको अच्छा टेस्ट लगा, फिर मैंने बाबू के पास ही रख दिया ये बाउल, ताकि वो खाती भी रहे और मैं काम भी करती रहूं। और बाबू अपने मस्त इंजॉय करते हुए अपनी फ्रूट खा रही है गाइस। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती खाने पीने में। अभी तक तो टचवुड भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते। और ये देखो मेरी प्यारी गुड़िया। और गाइस ये सब्जी मैं अब सब्जी मैं चढ़ा रखी थी, साथ के साथ बाबू को भी देख रही थी मैं। मैंने वो जो परवल की सब्जी, नॉर्मल परवल ही बनाए थे, सिंपल। और रोटियां जो है मैं आके बनाऊंगी, इसीलिए फिर मैंने कहा सब्जी बना के रख के चली जाती हूँ और आके रोटी बनाऊंगी, ताकि गरम गरम रोटी खाई जा सके। बाबू मुझे ना इतनी, उसकी जैसे ही पोएम में ऐड आती है ना गाइस, इतनी आवाज मारने लग जाती है मेरे को, मम्मा मम्मा मम्मा, और बड़ा परेशान कर देती है। फिर मैं उसकी ऐड को स्किप करती हूँ, फिर दोबारा मैं काम करती हूँ। और ये देखो गाइस कितना प्यारा जुगाड़ है। आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो आपको मैं बताती हूँ। ये मेरे पास आटा गूंदने वाली मशीन है। तो इसका कवर मैं इतने दिनों से सोच रही थी बनाने का, पर मेरे को टाइम लग नहीं पा रहा। तो मेरी बेटी की ये एक ना स्कर्ट थी, जो कि बाबू को थी बड़ी, और ये दुकान पे ही मतलब रखी हुई थी। ये हमारे जो स्टॉक में ही आई थी, तो मेरे को लगा कि ये बाबू को आ जाएगी, और ज्यादा हैवी थी तो ये गर्मी में अगर बाबू को आती तो भी मैं नहीं डालती, क्योंकि गर्म गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हैवी थी। तो इसीलिए मैंने इसको इसका कवर बना दिया। और अगर आपको ये कवर अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताना जरूर। और अब मैं जा रही हूँ शाम को। हाँ गाइस, आपको एक बात बताना भूल गई, हमारे यहाँ पे ना बाजार लगता है शनिवार को और मंगलवार को। तो बस मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ झोला उलाला उठा के, और मैं जा रही थी, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये बैग देखो बाबू का, कितना क्यूट बैग है। आप सोच रहे होगे ये बैग क्यों दिखा रही है, तो आपको मैं एक बात बताती हूँ। इस बैग के अंदर मैंने बहुत सारे चिल्लर इकट्ठे कर रखे हैं, जो कि आज मैंने सोचा यार काफी दिन हो गए, जमा हो रखे थे, कम से कम 200 या 150 रुपए होंगे, और भी थे पर वो मैंने रखे नहीं। पर ये जो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के थे ना, ये सारे मैंने इस पर्स में डाल लिए। और मैंने सोचा आज सब की सब्जी ले आऊंगी। और क्या कहते हैं, पेटीएम से मैं आज गूगल पे या पेटीएम से मतलब वो नहीं करूंगी, क्या कहते हैं, पेमेंट, और कैश कर दूंगी। तो ये देखो ये सारे सिक्के इतने सारे, और ये 10-10 के नोट भी थे। मैंने सोचा कि अगर मेरे कम रह गए सब्जी में, तो मैं अपने ही नोट भी यूज कर लूंगी। और ये देखो कितने सिक्के हैं। और रात को जब मैं लेट जाती हूँ ना, क्योंकि हमारी दुकान तो बिल्कुल बाजार में ही है, और लेट जाती हूँ ना तो सब्जी सस्ती मिल जाती है, और सस्ती भी और अच्छी भी मिल जाती है बहुत सारी सब्जी। तो इसीलिए मैं सोची आज ये सारे चिल्लर मैं खत्म करके आऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चिल्लर बच गए, क्योंकि मैं दिमाग से स्किप हो गया, और मैंने ना सारे जितने भी कागज के नोट थे वही यूज कर लिए, और चिल्लर मेरे बच गए। और गाइस ये देखो है ना फनी। तो गाइस आपको एक बात बताऊं, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे। मैं ना बाजार में ऐसे ही टांग के इस पर्स को, और अपनी जो शॉपिंग की मैंने सब्जी वगैरह वगैरह की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा सा पर्स अपने टांग के कैरी किया, और ना ही खोने का डर ना ही कुछ, इतना मजबूत इसकी चैन थी। तो मैंने ये टांगा और मैं सब्जी लेने के लिए चली गई।
और बस ये देखो गाइस, मैं सब्जी लेके आ गई हूँ। और मैं सब्जी में क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप सोच रहे हो कि ड्रेस इसने बदल ली, तो गाइस मैं आपको एक बात आऊं, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कौन से कपड़े पहनूं कौन से नहीं। तो जो मुझे मेरे आगे आते हैं मैं डाल लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मुझे कुछ नहीं बर्दाश्त होता, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए गाइस मैं अपने क्या कहते हैं, जो मेरे आगे आता है मैं पहन लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये मैं लेके आई हूँ फलियां। क्योंकि मैं आजकल बाबू के लिए ना दलिया बनाने लग गई हूँ और खिचड़ी। और उसके अंदर बाबू वैसे तो सब्जी मतलब अलग बनाती हूँ तो तीखी लगती है उसको, तो मैं ना इसके दलिए और खिचड़ी में ना काट के सब्जियां डाल देती हूँ, ताकि बाबू सब्जियां भी खा ले और क्या कहते हैं, उसको तीखा भी ना लगे। लेकिन गाइस पता है क्या, बाबू सब्जी खाती नहीं जब मैं दलिए में डालती हूँ। तो मैं सोच रही थी सब्जियों को ना अच्छे से मैश करके तभी डाला करूंगी दलिए में। और बाबू भी आजकल बड़ी टेस्टी मतलब चटकारे वाली चीजें खाना पसंद करती है, क्योंकि मैंने उसकी शुरू से यही आदत डाली। तो गाइज मैं सोच रही थी, रात के 1 डेढ़ बज रहे हैं गाइज, और मैं सोच रही थी कि ना इनको ना सब्जियों को ऐसे ही रख देती हूँ, अगले दिन धो लूंगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रखा था और मैं थकी हुई थी बहुत ज्यादा। अब आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो कितनी सब्जियां मैं खरीद के लाई हूँ और मैं कितनी थक गई होंगी। तो इसीलिए फिर मैंने देखा कि सब्जियां ज्यादा ही बेकार हो रखी थी। तो फिर मैं सोच रही थी यार क्या करूं, अभी धोऊं या सुबह धोऊं, अभी धोऊं या सुबह धोऊं। फिर मैंने कहा यार 5 मिनट लगेगी, क्यों आलस करना। तो मैंने देखा कि हाँ देखो गाइस, मैं तोरी लेके आई हूँ और परवल लेके आई हूँ। खीरे जो थे मेरे पहले ही रखे हुए थे। और ये फलियां लेके आई हूँ। इन फलियों का नाम मैं भूल गई हूँ, पर मैं, हाँ क्या नाम है इनका, सेव फली है, पता नहीं कौन सी फली है गाइस। और ये कलमी का साग लेके आई हूँ, जो कि बाबू बड़े खुश होके खाती है। मैं इसके लिए बनाती हूँ और वो खाती भी है, बट मैं सोच रही थी इसके ना परांठे बना के दे दूंगी इसको। जैसे पालक के परांठे बना देते हैं ना, ऐसे बाबू को इसके परांठे बना के मैं दे दूंगी। तो गाइज मेरे को लगा कि सब्जी मेरे को अभी धो देनी चाहिए, कल पे क्यों काम छोड़ दूं। तो और मैं व्लॉगिंग जो एडिटिंग कर रही हूँ ना अब, ये भी मैं रात को 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर बाबू सोई नहीं, अभी वो जाग रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने उसको बोला बाबू बाहर मत आइयो जब तक मैं काम कर लेती हूँ। बाकी समझदार भी होती जा रही है मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा। और ये देखो गाइस, कुंदरू, कितने सारे कुंदरू, कुंदरू की सब्जी लेके आई थी मैं। कुंदरू की सब्जी जो होती है ना, भुजिया बनाते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है गाइस। इसके पापा को तो कुछ भी पसंद नहीं आता, पर मुझे तो अच्छी लगती है। और आप यकीन करके मानोगे, 1 डेढ़ किलो कुंदरू मेरे को 30 रुपए में मिले, रात को लेट जाने का फायदा। तो इसीलिए मैं रात को थोड़ा लेट जाती हूँ। बस ये सारी सब्जियां मैंने धो दी थी गाइस, धोने के बाद मैंने बाहर ही रख दी थी। और अब मैं सोने जा रही हूँ। और बाबू देखो मेरा वेट कर रही थी मेरी बेटी, और अभी भी वेट कर रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब। तो बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक है। प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो गाइस। देखो 1 बज रहा है रात का, और बस अब मैं सोने जा रही हूँ। और मेरी बेटी जो है मेरे बिना सोती नहीं, इसीलिए जब तक मैं बेड पे नहीं जाऊंगी तो वो सोएगी नहीं। तो इसीलिए मैं अब जा रही हूँ सोने। और प्लीज़ गाइस, अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें। बाय बाय गाइस, मिलेंगे बहुत जल्दी।